वेलकम बैक टू एसके मनी के सिल्वा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी अबाउट प्लैनेटरी मोशन एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट विल ट्राई कैलकुलेटिंग एनालिटिकली। यहाँ पे पहले तो विल ट्राई कैलकुलेटिंग कि इनफैक्ट जो हमारा मेन बेसिस ऑफ वीडियो है ये प्रूव करना होगा कि कैसे हमारी ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट एलिप्टिकल होती है एंड देन विल ट्राई सीइंग कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स व्हेन अदर प्लैनेट्स आर आल्सो देयर अराउंड। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर चीज को देखा जाए इट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो आपके पास 8 प्लैनेट्स हैं इन द सोलर सिस्टम, इनफैक्ट 9 अगर आप प्लूटो को इंक्लूड करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का ऑर्बिट केपलर ने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का ऑर्बिट आप देखोगे सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है। एंड न्यूटन इंडीड प्रूव्ड इट अपने ग्रेविटेशन के लॉ से। सो हाउ डू यू सी कि ये ऑर्बिट एक्चुअली इलिप्टिकल है? तो ऑब्वियसली अगर हम लोग हर एक पॉइंट पे किसी भी प्लैनेट को ट्रेस करते हैं सो वी कैन इंडीड प्रूव इट कि ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है। बट हाउ डू यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग? तो मान लो आपके पास यहाँ पे आपके पास सन है, ये एक प्लैनेट हो गया आपके पास, यहाँ पे एक प्लैनेट ये हो गया। हमें प्रूव करना है कि एक्चुअल में ये ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है। सो हाउ विल यू डू दैट? व्हाट यू बेसिकली डू इज कि आप किसी भी पॉइंट पे देखो कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन की फोर्स होती है वो टुवर्ड द सन होगी एग्जैक्टली। अगर ये ग्रेविटेशन की फोर्स टुवर्ड द सन है तब मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, एक यहाँ पे एक नीचे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एक यहाँ पे। So when this planet is at this particular point, मान लो इसे मैंने एक रेडियल डिस्टेंस r कह दिया which is basically x, y, जहाँ पे r को स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा जा सकता है। That is what it is about। तो ये डिस्टेंस मैंने बेसिकली क्या कह दिया, इस डिस्टेंस को मैंने x कह दिया एंड इस डिस्टेंस को मैंने y कह दिया। द अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज द रेडियल डिस्टेंस। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इसको दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ब्रेक किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ डिस्टेंस r क्या एक्ट करेगी, g, इनफैक्ट माइनस g मास ऑफ सन मास ऑफ द प्लैनेट जो कि है एंड ओवर में आपका r स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक चीज आपको पता चल रही है कि इसका जो मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। अगर ये वाला एक ट्राइंगल देखोगे एंड ये वाला ट्राइंगल देखोगे, सिमिलरली दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल दे आर सिमिलर। मतलब इस ट्राइंगल को मैंने कंपेयर किया मान लो इस ट्राइंगल से, इस पूरे ट्राइंगल से, एंड यू विल क्लियरली बी एबल टू सी दिस कि जो एफ एक्स ओवर में मॉड एफ होता है ये माइनस एक्स ओवर आर के इक्वल होना चाहिए। माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे है, ऑन द अदर हैंड एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, एफ एक्स की डायरेक्शन यहाँ पे। मतलब एफ एक्स की मुझे वैल्यू मिली ये माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स ओवर आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मॉड ऑफ एफ ले रहे हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होने वाले। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो जी एम एम एक्स ओवर आर का क्यूब मिल गया। वैसे ही जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा इट विल बी जी एम एम वाई ओवर आर क्यूब। यहाँ पे आर क्यूब बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। दैट इज इनफैक्ट दैट इज नॉट 1/2, 1.5 मतलब 3/2 है। तो यहाँ पे ये हमें एफ एक्स एंड एफ वाई मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द प्लैनेट। किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्लैनेट का एक्स एक्सेलरेशन देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी जी एम एक्स ओवर में आर क्यूब, वाई एक्सेलरेशन जी एम वाई ओवर में आर क्यूब। ऑलराइट, कुछ ऐसा मिल रहा है। नाउ व्हाट वी आर इन फैक्ट गोइंग टू डू, जी एम हमेशा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी वैल्यूज नहीं मैटर कर रही। तो अगर जी एम मेरा एक कांस्टेंट है आई टुक इट इक्विवेलेंट टू 1, हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट मैटर नहीं कर रहा, वैल्यूज मैटर नहीं कर रही, एज आई हैव आल्सो डन इट इन माय प्रीवियस वीडियो। तो ये जी एम मैंने 1 ले लिया, ये जी एम मैंने 1 के इक्विवेलेंट ले लिया। एंड व्हेन यू डू दैट तब हमारी ये जो चीज़ है और सिंपल हो जाती है। मेरे एक्स एक्सेलरेशन एक्स बाई आर क्यूब के इक्वल है, वाई एक्सेलरेशन
y बाई आर क्यूब के इक्वल है एंड r इज द अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी तो क्लियरली बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जो x वेलोसिटी होगी दिस विल बी द इनिशियल x वेलोसिटी प्लस में वो छोटा सा टाइम इंटरवल जिसमें इसे कैलकुलेट किया जा रहा है टाइम्स में बेसिकली आपकी x एक्सेलरेशन हो जाएगी। वैसे ही y वेलोसिटी इज बेसिकली द इनिशियल y वेलोसिटी प्लस में वो छोटा सा टाइम इंटरवल टाइम्स में द वर्टिकल एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन x बाई आर क्यूब, वर्टिकल एक्सेलरेशन y बाई आर क्यूब। मान लो हम लोगों ने इनिशियली कंसिडर कर लिया कि ये सन यहाँ पे, सन यहाँ पे, मेरा ये प्लैनेट भी यहाँ पे, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे जब इस पॉइंट पे, एंड व्हेन इट इज पर्टिकुलरली हैपनिंग तब मैंने यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये 0 ले लिया, x मैंने क्या लिया, x आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो हम लोगों ने 0.5 ले लिया, x की वैल्यू मैंने 0.5 ले लिया। इस पर्टिकुलर केस में जब मेरा x एट 0.500 है एंड y क्या है 0.000 है, तब मेरी जो r की वैल्यू है ये भी 0.500 है। तब अगर r की मेरी ये वैल्यू है, यहाँ पे 1 बाई आर क्यूब बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करता है क्योंकि उसी में x एंड y मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसी में x एंड y की मल्टीप्लिकेशन करके वी विल बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन। तब इसमें मैंने क्या किया, 0.5 का पहले क्यूब किया, इसका इन्वर्स कर दिया, ये वैल्यू मुझे 8 मिल रही है। दैट इज पहले 0.5 का क्यूब, r का क्यूब, उसका इन्वर्स, ये वैल्यू मुझे 8 मिल रही है। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर केस में क्या आया, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आपको 0.5 है, मतलब 4 मिल गया, 4.000 कर देते हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि वर्टिकल वैल्यू 0, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल वैल्यू, वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप x वेलोसिटी की कैलकुलेशन करोगे तो इनिशियली x वेलोसिटी के लिए एक वेरिएबल चाहिए जो कि आप कुछ एज्यूम कर लो। मान लो मैंने इनिशियल x वेलोसिटी क्या लिया, 0. मान लो इसे मैंने 1 ले लिया, मान लो इसे राधा मैंने 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस में अब एक छोटा सा टाइम इंटरवल जिसमें बहुत सिग्निफिकेंटली हमारी वैल्यूज वैरी नहीं कर रही, जिसमें छोटा सा टाइम इंटरवल जिसे कंसिडर किया जा रहा है, ये छोटा सा टाइम इंटरवल क्या ले, इसे 0.1 ले लो। सो 1 प्लस में 0.1 टाइम्स में ये क्या है, ये वैल्यू हमारी एक्स एक्सेलरेशन 4 है, तो ये आपको क्या मिला, 1.4 मिल गया। जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये आपको दिख रही है कि चेंज नहीं होगी क्योंकि ड्यूरिंग दिस छोटा सा टाइम इंटरवल ऑल्सो वर्टिकल एक्सेलरेशन है ये आपको 0 मिली, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी वही है, v नॉट y के इक्वल ही है, मतलब ये 0 है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स विदाउट कैलकुलस इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए एक एनालिटिकल अप्रोच बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, तो छोटे से टाइम इंटरवल में ये सिग्निफिकेंट वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इसने कोई वेलोसिटी गेन नहीं किया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि ऑब्वियसली अब क्या देख सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, आफ्टर अनदर 0.1, आफ्टर अनदर 0.1 हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 0.1 0 पे कुछ इतनी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस एंड पोजीशंस रखा, 0.1 पे अब अगर मैंने कोशिश किया, इनफैक्ट 0.2 सॉरी, तब यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे 0.1 की इनिशियल वर्टिकल इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रखना पड़ेगा। तो इन दैट केस अब क्लियरली आपको एक चेंज ऑफ पोजीशन मिल रहा है। तो इस चेंज ऑफ पोजीशन को बेसिकली क्या करें, यहाँ पे आपको बेसिकली v0x एट v0 हटा देता हूँ मैं, vx एट 0.1 प्लस में ये मैंने जो 0.1 यहाँ का रखा था टाइम्स में ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कब का रखें, ये एक्सेलरेशन एट 0.1 रखते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है एट 0.1 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, so what you will do in this particular case is the position, x position at 0.1। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, the x position at 0.0 जो कि इनिशियल है, प्लस में आपने 0.1 द वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन, ये जो रखा है वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम्स में आपने क्या रखा, द वेलोसिटी एट 0.0।
तब ये जो वेलोसिटी एट 0.0, अभी मैं यहाँ पे एक टाइम की रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वरना वेलोसिटी एट 0.05 करेंगे तब आपको एक ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू इंडीड मिलेगी। यहाँ पे 0.00 पे ही करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, x800 0.00, ये मेरा 0.5 हो गया, प्लस में यहाँ पे आपका जो हो जाएगा दिस इज ऑल्सो आई थिंक 0.1 टाइम्स में 1, मतलब ये आपको 0.6 मिल रहा है। x एट 0.1 0.6 मिल रहा है, y एट 0.1 आपको अभी भी आई थिंक दिस पर्टिकुलर वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि हम लोग 0.00 पे यहाँ पे वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रख रहे हैं, नॉट एट 0.05, क्योंकि अगर वैसा करते तो और एक्यूरेट वैल्यूज मिलती एंड आपको सब कुछ और एक्यूरेटली मिलता। एज इफ यू माइट नॉट हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने ऐसे SHM की कैलकुलेशन किया था, so you might indeed want to watch that and try to understand क्योंकि मैं इतनी रफ वैल्यूज क्यों ले रहा हूँ। so यहाँ पे ये हमें वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन एट 0.1 अब कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। यहाँ पे एक्स एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्स एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो व्हाट विल डू इज एक्स की वैल्यू रखो, मतलब 0.6 टाइम्स में अब आर क्यूब। अब आर क्यूब की वैल्यू अब क्या है इन दिस पर्टिकुलर केस, अब अगर आप आर की वैल्यू देखोगे सो इट इज क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ पे y अगेन 0 नियरली हो गया, x की वैल्यू क्या रही, x तो x की वैल्यू 0.6 हो गई, तब ये भी 0.6 हो गया, 0.6 का क्यूब। अब इसको इन्वर्स कर दो तो 4.629 समथिंग हमें वैल्यू मिल रही है, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये काइंड ऑफ वैल्यू रफली 2.78 मिल रही है। 778 से कर देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द पॉइंट। तो इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, अब 0.1 मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या ऐड किया, इसमें मैंने 1.4 ऐड किया, तो ये मुझे वैल्यू मिला 1.677। वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी एट 0.2 मिल गई, वैसे ही वाई वेलोसिटी एट 0.2 कैलकुलेट किया जा सकते हैं विद मोर एक्यूरेट एंड एक्यूरेट फिगर्स। यहाँ पे मैंने रफ कैलकुलेशन किया, वरना यहाँ पे अगर आप चाहते तो 0.05 की जो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसे रखें तो और एक्यूरेट होगा। तब अब इसे इतनी वेलोसिटी मिल गई, ऐसे एक वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। देन व्हाट यू कैन डू इज आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाओ एंड व्हाट यू विल सी इज आप एक पूरा टेबल, एक पूरी कॉलम फॉर्म कर सकते हो। एंड व्हेन यू फॉर्म दिस कॉलम तब आप अब वेलोसिटी की छोड़ ही दो, व्हाट यू विल सी कि ये पोजीशन अगर मैंने x इक्वल 0 y इक्वल 0 माना तो इसके अराउंड जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग है, जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यूज, तब उसको अगर मैंने प्लॉट करने की कोशिश किया एंड इस प्लैनेट के मोशन को प्लॉट करने की कोशिश किया, तब मुझे मिलेगा कि ये मुझे एक इलिप्टिकल फिगर मिल रहा है। सो दिस हाई इंडीड हाउ इट वाज इंडीड प्रूव कि जो मोशन है ये एक इलिप्स है, यहाँ पे रादर सिंस ये एक इलिप्स है, ये मोर लाइक एंड ये सन एक फोकस पे है, तो ये कुछ ज़्यादा, ये वाला जो मैं फिगर बना रहा हूँ ये कुछ ज़्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द इलिप्स। सन एक फोकस पे, दूसरे फोकस ऑफ द इलिप्स पे कुछ नहीं रखा हुआ है। एंड अगर आपको ये भी मिलेगा कि जैसे आप इन वैल्यूज पे आते हो आर, तब आपको मिलेगा वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इन वैल्यूज ऑफ आर पे वेलोसिटी रिलेटिवली कम होती है। सो यू कैन प्लॉट ऑल दिस बाय कैलकुलेटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया मोर एंड मोर वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड आर, यहाँ पे एक्सेलरेशंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज, एंड आपको ये फाइनली मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब आपके पास सिर्फ यहाँ पे सन की ग्रेविटेशन नहीं हो, उस पर्टिकुलर केस में व्हाट यू विल डू, मान लो अगर मेरे पास सिर्फ सन की ग्रेविटेशन नहीं है, तब वहाँ पे हम लोग अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंबाइन करते हैं। यहाँ पे मान लो मेरे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसे लॉ ऑफ मोशन से कंबाइन करके हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला। तब यहाँ पे जो मास टाइम्स में वेलोसिटी, मान लो ith प्लैनेट के लिए जो मास टाइम्स में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, दिस इज बेसिकली यही नेट फोर्स उस पर ऐड करनी चाहिए, इक्वल टू, इसे मैंने कर दिया सिग्मा ऑफ बेसिकली फॉर द जेथ, मैंने फॉर द जेथ एन इक्वल्स, या फिर रादर इसे आई जे इक्वल्स 1 से लेके कैपिटल एन प्लैनेट्स तक, जो कि अगर मेरे कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स,
ले लिया। यहाँ पे माइनस साइन ऑब्वियसली होगा, ग्रेविटेशन का माइनस साइन है। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस साइन को देखा था कि ऑब्वियसली इग्नोर किए थे, बट व्हेन वी एक्चुअली ट्राई द समेशन तो माइनस साइन इज इंडीड नेसेसरी देयर, क्योंकि ये मोर ऑफ अ वेक्टर सम है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं किए। यू हैव जी टाइम्स में मास ऑफ द सन टाइम्स में हो गया मास ऑफ द 8th प्लैनेट एंड ओवर में आपके पास ये आई जे का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इंडीड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x, y एंड z के लिए ऐसे 3 आप इक्वेशंस लिखोगे एंड उसके बाद यू कैन बेसिकली ट्राई दिस। तो x, y, z के लिए 3 इक्वेशंस लिखने, उसके बाद यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ समेशन यूजिंग द वेरी सेम टेक्निक्स। अब ऑब्वियसली लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर सारे प्लैनेट्स को अकाउंट में रख के, इक्वेशंस में रख के हम इन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करें। सो आई वोंट बी डूइंग दैट ओवर हियर ऑब्वियसली, बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन इन फैक्ट डूइंग एंड यस दिस इज बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट कि आपका जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है वो कौन सी ऑर्बिट का है, कौन से शेप का है, इनकी ऑर्बिट का शेप क्या है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल।